दोस्तों, किंग हिल्स ट्रैवल्स आप सबका स्वागत करता है हमारी इस 4 धाम यात्रा के 6वें दिन और आपको 2 धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के सफलतापूर्वक दर्शन होने की बधाई भी देता है। दोस्तों, आज हमारा ये सफर गुप्त काशी के लिए है। आज का सफर हमारा बड़ा लंबा सफर है, तो बीच में ज्यादा स्टॉप ना ले ताकि हम समय से गुप्त काशी होटल तक पहुंच सके और खाना पीना करके समय से सो जाएं, क्योंकि अगले दिन हमें एक और लंबा सफर केदारनाथ का तय करना है और इस सफर की शुरुआत हमें रात को 2 बजे करनी होगी, जिससे हम समय रहते केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं और इस स्वर्ग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसकी वजह से भीड़ भी उतनी होती है। तो केदार बाबा के दर्शन पाने के लिए हमें जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको गुप्त काशी के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। गुप्त काशी का भी काशी की तरह काफी महत्व है। यह माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई के बाद पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे और अपना आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव गुप्त काशी से केदारनाथ जाकर छिप गए, क्योंकि वे पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। इसका कारण ये है कि वे सही कारणों के लिए लड़े थे, किंतु वे अपने वंश को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, हम शाम को पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन और जाते ही आप डिनर करके सो जाना, क्योंकि हमें अगले दिन एक लंबी दूरी चलकर पूरी करनी है और उसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठना है, तो हमारे जोश में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। किंग हिल्स ट्रैवल्स चाहता है कि आपका केदारनाथ का सफर आसानी से निकल जाए और आपको ज्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड के चारों धाम में सबसे ज्यादा विजिट करा जाता है। कुछ लोग तो हर साल ही इस धाम के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं आपको केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी शेयर कर दूं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। इसके बाद से धार्मिक विश्वास और भक्तों की संख्या मंदिर में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने होटल से सोनप्रयाग या सीतापुर की तरफ जाएंगे, जहां तक हमें ट्रैफिक और पुलिस वाले अलाउ करें, और वहां से 1 किलोमीटर तक आपको शेयरिंग टैक्सी तक के लिए चलना होगा। आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी लेनी होती है, क्योंकि कोई भी दूसरा व्हीकल वहां अलाउड नहीं होता। टैक्सी का किराया जनरली 50 रुपए होता है, जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है। अच्छा, जब गौरीकुंड का नाम आया है तो मैं आपके साथ इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी शेयर कर दूं। गौरीकुंड का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में मलबे में दबे गौरीकुंड के जल की शुद्धता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके रसायन और तापमान बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। मलबे के अंदर गौरीकुंड की जियोथर्मल फील्ड भी सुरक्षित है। पौराणिक महत्व का ये कुंड आपदा के दौरान पहाड़ों पर हुए भूस्खलन के मलबे में दब गया था। बाद में विज्ञानियों ने इसे 2016 में वापस खोज निकाला। दोस्तों, आप सबको ही गौरीकुंड की भगवान गणेश से जुड़ी कथा के बारे में पता ही होगा। मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सबको ही पता है कि गणेश जी को माता पार्वती ने जन्म नहीं दिया था, अपितु अपने शरीर के मैल से उनका निर्माण किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती इस कुंड में स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने गणेश को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। वह किसी को भी अंदर प्रवेश ना देने को कहा था। जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, तभी भगवान शिव वहां आ पहुंचे। माता पार्वती के आदेश पर गणेश जी ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के रुष्ट हो जाने पर भगवान शिव ने एक हाथी के सिर को गणेश के मस्तक पर जोड़कर उसे पुनः जीवन प्रदान किया था। सोचिए, हम उस स्थान को देखने जा रहे हैं जहां ये सब हुआ था। क्या आप सब में से इस बात पर जोश आया है? मेरा तो रोम रोम उत्साहित हो चुका है। दोस्तों, गौरीकुंड से लगभग 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप पहुंचोगे केदारनाथ मंदिर तक। यहाँ से आप चाहो तो घोड़ा, डोली, पिट्ठू भी ले सकते हैं। घोड़े अगर आप लेना चाहते हो तो आपको गौरीकुंड से मिल जाएगा, जो लगभग 5 घंटे में आपको केदारनाथ तक पहुंचा देगा। जो भी हमारे साथी ओल्ड एज, हार्ट पेशेंट, सांस लेने में परेशानी या फिर चलने में दिक्कत है, तो आप घोड़े या पिट्ठू लेकर ही जाएं, क्योंकि ये ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है और ये हमारी यात्रा का सबसे मुश्किल ट्रैक भी है। किंग हिल्स ट्रैवल्स कामना करता है कि आप सब केदारनाथ जी के दर्शन बड़े ही सफलतापूर्वक कर सकें। आप अपने साथ एक छोटे बैग में एक जोड़ी कपड़े रख लेना और कुछ कैश, क्योंकि ऊपर नेटवर्क कम आता है तो यूपीआई काम नहीं करता।
और आप जो छाता और रेनकोट लाए हो वो भी अपने साथ ले जाना। अगर आपने चलकर जाने का फैसला किया है तो अपने साथ एक स्टिक रख लेना जो गौरीकुंड में आपको मिल जाएगी। वो ट्रैकिंग करते हुए आपको सहारा देने के काम आएगी। और हाँ दोस्तों, जिस की डॉर्मेट्री पहले से बुक है, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स शेयर करी जाएगी और डायरेक्शंस शेयर होगी ताकि आप सही मार्ग से बिना किसी परेशानी के अपनी डॉर्मेट्री तक पहुंच सकें। और ऊपर केदारनाथ में किंग हिल्स के एक मैनेजर रहेंगे, वो आपको वहां हेल्प करेंगे, जिससे आपकी किसी भी परेशानी के वक्त आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपने डॉर्मेट्री हमसे बुक करवाई हो या नहीं, आपकी हर मुश्किल के लिए किंग हिल्स ट्रैवल्स आपके साथ खड़ी है। दोस्तों, केदारनाथ धाम लगभग 6 महीने बंद रहता है और ये उस समय पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो कोई भी व्यवस्था करना बेहद मुश्किल है। सब कुछ ही बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो पुराने से लगते हैं। जरा सोचिए, हमें सिर्फ एक बार ऊपर चढ़कर जाने में कितनी असुविधा होती है, तो वो लोग जो हमारे लिए डॉर्मेट्री, कैंप्स और हजारों लोगों का खाना पीने का सामान लेकर जाते हैं, तो वो कैसे ये सब कर लेते होंगे। वहाँ सर छुपाने के लिए छत मिलना भी मुश्किल रहता है। ऐसे में डॉर्मेट्रीज आपको दूसरे होटल के कंपैरिजन में बिल्कुल ही बेसिक नजर आएगी। तो आप पहले से अपना माइंड सेटअप ऐसे ही बना के चलें कि आपको वहाँ सुविधा अच्छी नहीं मिल पाएगी। वहाँ हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और ऐसी दुर्गम स्थान पर कोई भी सुविधा हमारे लिए एक एड ऑन ही है, और कुछ भी मिलना ऐसे स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की कृपा ही है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप शाम 5 बजे से पहले केदारनाथ तक पहुंच जाओ और शाम की आरती अटेंड कर सको, वरना अगले सुबह 5 बजे की आरती भी आप अटेंड कर सकते हो। और किसी भी हाल पर अगले दिन सुबह 8 बजे तक वहां से वापसी के लिए चलना शुरू कर देना, ताकि आप 4 बजे तक सोनप्रयाग वापस पहुंच जाएं, ताकि हम समय पर अपने होटल पहुंच सकें। आपको नीचे टाइम भी लगना है और ट्रैफिक भी बहुत मिलना है, इसलिए रास्ते पर ज्यादा स्टॉपेज ना लेना। आप वापस पार्किंग तक पहुंच जाएं, जहां आपकी गाड़ी ने आपको ड्रॉप किया था, और वो आपको लेकर वापस होटल आ जाएगी। ज्यादा देर ना करें, क्योंकि जो पहले नीचे आ गए होंगे उनको आपका इंतजार गाड़ी में करना होगा। अच्छा दोस्तों, आपके साथ थोड़ी और जानकारी भी साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर के पास एक छोटी सी गुफा है, जिसे भगवान शिव ने अपने बेटे कार्तिकेय के साथ रहने के लिए चुना था। इस गुफा में अग्नि शिखा हमेशा जलती है, जो भगवान शिव की उपस्थिति को दर्शाती है। दोस्तों, आप सबको ही पता होगा कि केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी तेजी से नीचे आ गया था। यह बिल्कुल जल प्रलय जैसा ही दृश्य था। केदारनाथ मंदिर के मुख्य तीर्थ पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून को शाम करीब 8 बजे के बाद अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आता दिखा। इसके बाद तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में शरण ली। रात भर लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते दिखे। मंदिर के चारों ओर जल प्रलय था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी केदारनाथ घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर बन गई थी। सैलाब के सामने कोई नहीं टिक पाया था। मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है। लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गए। उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार कि उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचा लिया। कहते हैं कि उस प्रलयकारी बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। आज उस घटना को बीते कई साल हो चुके हैं
और वो शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीम शिला कहते हैं। तारणहार इसी शिला ने बाढ़ त्रासदी में बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आई कहां से और कैसे ये अचानक मंदिर के कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या फिर ये महज एक संयोग था? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा ही कही जाएगी। आज इस शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि इस शिला ने सही समय पर और सही जगह रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को इसी शिला ने रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। डमरूनुमा भीम शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर के चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर कर मंदिर को लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यहीं भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो। संभवतः इसीलिए इस शिला को लोग भीम शिला कहने लगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन नहीं किए तो आपका केदारनाथ दर्शन अधूरा है। केदारनाथ से लगभग 1 किलोमीटर ट्रैक करके आप भैरव बाबा मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। और मैं वापस एक बार दोहराना चाहूंगा कि आप जल्दी वापसी के लिए चलना शुरू कर देना, ताकि समय पर आप नीचे आ जाओ और वापसी में आपकी गाड़ी आपका वहीं वेट कर रही हो जहां आपको ड्रॉप किया था। और हम वापस चलेंगे होटल, जहां आप डिनर करके सो जाना, क्योंकि कल हमारी जर्नी होनी है पीपल कोटी की ओर। अच्छा, ये मैं आपको फिर से बता दूं कि केदारनाथ की ट्रैकिंग कोई आसान ट्रैकिंग नहीं है। अगर किसी को चलने में असुविधा है तो वो घोड़े, पिट्ठू या पालकी भी ले सकता है, जिसका यूनियन ने रेट फिक्स किया हुआ है। वैसे ये ट्रैकिंग आपको थका देगी, कई जगह फ्रस्ट्रेशन होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। जितना आराम आपने अपने शरीर को आज तक नहीं दिया है, वो पूरा ही परिश्रम में बदल जाएगा। लेकिन हरि के दर्शन इतने आसानी से मिलने भी नहीं चाहिए, और यही तो आपकी परीक्षा है जिसे आपने पूरी करनी है।